हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मेरा कितना अटेम्प्ट रहा एसबीआई क्लर्क मेंस का। मेरा आज आज था एग्ज़ाम और फर्स्ट शिफ्ट में था 7:30 बजे वाला रिपोर्टिंग टाइम। तो मैं अभी बताऊंगा कि मेरा कितना अटेम्प्ट रहा जीए इंग्लिश मैथ और रीजनिंग में। तो देखिए, मैं इसमें जीए का कौन कौन सा क्वेश्चन आया था जितना मेरे को याद है मैंने इसमें लिखा हूँ, और मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन सही किया और गलत किया वो भी मैं अब इसमें बताऊंगा मेरा कितना गलत हुआ। तो देखिए, राम मंदिर से क्वेश्चन आया था। राम मंदिर जो उनका बनाया ना, राम मंदिर का स्ट्रक्चर वो कौन से स्टाइल में था। तो ये नागारा स्टाइल था मेरा। मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया था लेकिन गलत अटेम्प्ट किए तो ये वाला मेरा गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था। कोई खिलाड़ी थी जिसका नाम था आइकिया मुखर्जी, ऐसे कुछ करके नाम था। ठीक है ना, उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। वो कौन से खेल से संबंधित थे, तो मैं इसमें आर्चरी करके आ गया था लेकिन ये वाला गलत है, तो ये भी गलत हो गया। ये शायद होगा टेबल टेनिस करके होगा। एक आया था डी लैब आईएसबी हैदराबाद बिल फॉर बिलियंस। हाँ, ये जो हैदराबाद में हुआ था डी लैब्स, उसमें पार्टनर कौन था, कौन सा बैंक उसमें था। तो उसमें मैं एसबीआई लगा दिया था। उसमें यूनियन बैंक होता है उसका। और था अनक्लेम डिपॉजिट से लेकर एक पोर्टल बनाया आरबीआई, उसका नाम क्या था, ये उद्गम, ये तो लगता है सब लोग बना दिया होगा। ठीक है, तो मेरे देखिए अभी 4 को अटेम्प्ट किए, 4 में से 3 गलत हो गया। ठीक है, यूपीआई लिमिट फॉर आईपीओ सब्सक्रिप्शन। हाँ, इसमें होगा कितना होगा, इसमें 5 लाख क्या। हाँ, 5 लाख। ये वाला मैंने किया था, ये मेरा सही हो गया। अर्जेंटीना लिथियम रिजर्व, हाँ अर्जेंटीना लिथियम रिजर्व ये वाला किए थे हम। और इसका जो होगा ना, इसका होगा क्या होगा, काबिल, काबिल करके होगा, KABIL। खनिज खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, तो ये मेरा सही हो गया। ठीक है, अर्जेंटीना और ये दोनों पार्टनर किया है लिथियम रिजर्व्स को लेकर। नीदरलैंड डिफीटेड। हाँ, ये क्वेश्चन था कि जैसे ये अभी वर्ल्ड कप पार हुआ ना, वर्ल्ड कप खत्म हुआ, तो उसमें बोल रहा था कि जो नीदरलैंड है ना, कौन कौन सा टीम को उसमें डिफीट किया, कौन कौन सा टीम को हराया। तो उसमें ऑप्शन में दिया था, मल्टीपल चॉइस था। मतलब एक में दिया था पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, इस तरह करके, फिर दूसरे में दिया था ऐसे करके। तो ये वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये वाला। तो ये वाला नहीं बनाए, हम इसको छोड़ दिए। डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी, ये वाला हम बनाए थे, पर एक दो 5 ऑप्शन था ना, 5 ऑप्शन, इसमें से 2 ऑप्शन में मेरे को LIC था। ठीक है, तो मेरे को आंसर नहीं आ रहा था, बट मैंने सोचा कि 2 ऑप्शन है, दोनों में LIC तो ज़रूर होगा। तो LIC वाला दोनों में से एक क्वेश्चन, एक मैंने मार दिया। पता नहीं इसमें क्या होगा, गलत होगा सही होगा, इसको कुछ लेना देना नहीं, मतलब सही गलत कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है ना। कोचिंग सेंटर, हाँ इसमें एक क्वेश्चन था कि जो कोचिंग सेंटर का जो नया कानून आया है सेंटर हमारे गवर्नमेंट ने लेकर आया है, उसमें पेनल्टी कितना लगाएगा, पेनल्टी रिलेटेड क्वेश्चन था, ये मैंने नहीं बनाया। कोलेटरल फ्री लोन्स, हाँ ये कोलेटरल फ्री लोन्स कितना अमाउंट पर कोलेटरल फ्री लोन्स लिमिट क्या है उसका, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। इसमें आंसर होगा 1 करोड़। ठीक है ना, 1 करोड़। ठीक है, तो इसका मेरे को ये वाला मेरा सही हो गया। पीएम जनमान स्कीम में, हाँ ये पीएम जनमान स्कीम करके एक क्वेश्चन था जिसमें 75, तो जिसमें 75 कम्युनिटीज करके एक था ऑप्शन में, तो वो वाला मैंने मारा, ऑप्शन 1 था और उसमें मेरा सही हो गया। और एक क्वेश्चन था यूनिकॉर्न करके, यूनिकॉर्न कितने बने 2022 में और 2023 में, ये वाला बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। अर्जेंटीना लिथियम रिजर्व, हाँ ये वाला तो मैंने बता दिया ना, ऊपर में कर दिया, फिर से दोबारा लिख दिया, इसको हटाइए। एक था टेन्योर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरबीआई। अच्छा, बोर्ड ऑफ आरबीआई के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसका कितना टेन्योर रहता है, वो लोग पूछा गया था, ये मैंने नहीं बनाया। और देखिए यहाँ पर आरबीआई कमेटी ऑन कोविड-19, हाँ जब कोविड-19 आया था उससे रिलेटेड आरबीआई ने कमेटी बनाया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसका केवी कामत होगा। ये वाला मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स अकाउंट, हाँ ये बोला गया है, ये क्वेश्चन था एक कि कितना साल के बाद एक अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, तो इसका होगा 2 ईयर्स। ठीक है ना, 2 ईयर्स होगा। तो ये वाला मेरा सही हो गया शायद, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। शायद ये वाला मेरा सही है। नोटा G20 शेरपा, हाँ इसमें एक क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग का G20 शेरपा है ना अमिताभ कांत, अभी कौन है, अमिताभ कांत। तो क्वेश्चन में ये पूछ दिया था कि पिछले कौन कौन है जो शेरपा नहीं बने, बताइए।
शेरपा 5 ऑप्शन में से बोला था कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो शेरपा पिछले पे मतलब पहले नहीं बने। ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये मैंने नहीं बनाया। 18 नंबर क्वेश्चन में मैंने लिखा है विच लैंग्वेज नॉट क्लासिकल लैंग्वेज। हम लोग का नॉ क्लासिकल लैंग्वेज है ना, उनमें से कौन सा लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो इसका होगा बंगाली आंसर होगा, बट मैंने मार दिया था संस्कृत, तो ये वाला गलत हो गया मेरा। नेशनल क्वांटम मिशन टाइम ड्यूरेशन पूछा था, ये वाला नहीं बनाया। विंडफॉल टैक्स था एक करके, ये भी नहीं बनाया हम। इमेज एआई करके था ना, एक क्वेश्चन था कि जो जैसे कोई इमेज को, किसी का भी इमेज को लेकर क्या कर देते था, फेक इमेज बनाता था, उसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे डीप फेक, ठीक है ना। तो ये वाला मैंने मारा, इसमें डबल लिख दिया था, इसको मैंने अटेम्प्ट किया था, ये वाला मेरा शायद सही है। उसके बाद टीसीएस का वैल्यू पूछा था, ये वाला नहीं बनाया हम। इंडिया पॉपुलेशन अंडर, हाँ इसमें पूछा था कि जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 15 से लेकर 64 का उम्र का कितना प्रतिशत है, तो 68% होगा, ठीक है ना। उसके बाद लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, हाँ इसमें लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम कर रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने मारा था प्राइवेट विजिट नेपाल और भूटान में जो करता है ना, वो वाला आंसर नहीं होगा। पूछा था कि कौन सा नहीं होगा, तो ये वाला मैंने मारा था, शायद ये वाला मेरा सही है। उसके बाद डार्क स्काई पार्क करके पूछा था, इसमें मैंने लद्दाख मारा था, पता नहीं वाला मेरा सही है कि गलत है, ठीक है। तो इसको सही गलत कुछ भी मार दो। नासा अपोलो, हाँ इसमें एक क्वेश्चन था कि नासा का जो अपोलो मिशन है वो कितना बार कर चुका है मून पे, है ना। तो ये वाला हम नहीं मारे थे, ये वाला बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये वाला छोड़ दिए थे। ग्लोबल एक्सेप्टेंस, हाँ एक क्वेश्चन था कि जो ग्लोबली यूपीआई कौन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब अ, कोई एक दूसरा एक कंपनी था जिसमें, हमको याद ही नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन था। और एक था ई वे बिल, है ना, एक बिल का ई वे बिल करके क्वेश्चन था, इसमें बोला गया था, लिमिट किया गया था कि 50,000 से ऊपर करोगे तो तुमको बिल ई वे बिल बनाना पड़ेगा, कि 1 लाख के ऊपर। तो उसमें ऑप्शन दिया गया था कि 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इस तरह। तो इसमें आंसर पता नहीं, इसमें शायद हम 50,000 ही मारे थे, तो ये वाला कुछ याद नहीं, हम मारे भी थे कि नहीं याद नहीं हमको। और एक था अंडर एसबीआई, ये क्या था, क्या लिखे हैं हम समझ नहीं आ रहे, हटाइए इसको। एनपीए परसेंटेज, हाँ हाँ इसमें एक पूछा गया था कि सितंबर में जो नॉन परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स का प्रतिशत कितना था, तो हम ये वाला 3.2% मारे थे, ये वाला शायद सही होगा मेरा। इको फ्रेंडली, ग्रीन वॉशिंग, इको फ्रेंडली करके एक रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने ग्रीन वॉशिंग मारा था, ये वाला शायद मेरा सही है। उसके बाद क्लियरेंस प्रोसेस, इम्पॉसिबल लैंडिंग, 30 डेज ना, इरिस्पॉन्सिबल लैंडिंग। तो इस इरिस्पॉन्सिबल लैंडिंग करके एक क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था कि कितना दिन तक जो लोन लेता है उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें 30 डेज होगा, और ये वाला मेरा सही है आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था, ये वाला याद नहीं ठीक से। हाँ एसबीआई ने एक बॉन्ड निकाला था, तो कितने करोड़ रुपए का बॉन्ड निकाला था वो दिया गया है, उस उस टाइप का क्वेश्चन था। और मेरे इसमें 5,000 मैंने मारा था, और मेरा ये सही हो गया। उसके बाद 35 नंबर में मैंने क्वेश्चन लिखा हूँ, डीआरडीओ रॉकेट लॉन्चर नेम, हाँ ये वाला मेरा गलत हो गया क्योंकि मैंने इसमें आकाश मार दिया था, ठीक है, ये गलत हो गया मेरा। ऑफशोर लोन एचएसबीसी, ये हम सही मारे थे, एचएसबीसी मारे थे हम। एक डीबीएस बैंक भी था, तो हम सोच रहे थे डीबीएस मारे कि एचएसबीसी मारे, लास्ट में एचएसबीसी मार दिया, ये वाला शायद सही हो गया मेरा। उसके बाद देखिए आरएसी, हाँ आरएसी लिमिटेड जो है, उन्होंने 61.1 बिलियन जापानीज येन बॉन्ड लॉन्च किया था। तो इसमें कितना कितना रुपया अमाउंट नहीं पूछा था, इसमें पूछा था कि कौन कितना कितना साल में इसका होगा, क्या होगा पता नहीं क्या होगा। और ये पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा 5, 5.25 और 10। मैंने शायद इसे 5, 5.25 किए थे और 7 किए थे। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मतलब कि 5 होगा, 5.7 होगा, कि 10 होगा, ऐसे कुछ करके हमको कुछ याद ही नहीं, बट फिर भी कुछ लिखे। और सिंगापुर में जो अपना एच डी एफ सी है,
वो बैंक खोलने वाला है, इसलिए मेरा ये वाला सही हो जाएगा। कोलेटरल फ्री लोन, हाँ ये एक क्वेश्चन था कि कितना अमाउंट तक कोलेटरल जो लिमिट है कोलेटरल फ्री लोन ले सकते हैं। तो ये वाला हम पढ़े थे और इसमें कुछ आंसर होगा 1 करोड़। ठीक है, कोलेटरल फ्री लोन 1 करोड़ होगा ना, कितना था भूल गए यार। 1 करोड़ ही होगा शायद, तो ये वाला मेरा शायद सही हो गया। तो देखते हैं मेरा कितना होगा। 1 2 3, मैंने आइटम टोटल किया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। यहाँ तो अभी 23 ही दिखा रहा है, लेकिन मैंने टोटल जनरल अवेयरनेस में 32 किया हूँ। और मैंने घर आकर चेक किया, इसमें से मेरा 8 गलत है। 8 गलत है मतलब टोटल 22 सही है। 22 सही है, 8 गलत नहीं है, 10 गलत है। 10 गलत है, तो 10 गलत है, 32 में 10 गलत है तो 22 सही हो गया। RIGST राइट। तो अगर 10 गलत है तो कितना नंबर कटेगा, 4 2 8, 2.5 नंबर कट जाएगा। ठीक है ना, 2.5 नंबर कट जाएगा तो मेरा कितना आना चाहिए, 19.5 नंबर मेरा करंट अफेयर्स में आना चाहिए। ठीक है ना, मेरा 17 18 भी आएगा तो चलेगा, लेकिन मेरा ठीक गया। करंट अफेयर्स जैसा पेपर आया था ना, इतना सिर्फ फाइनेंशियल, इतना सारा क्वेश्चन था फाइनेंशियल अवेयरनेस से, और सब लोग बोल रहे ये सब खाली जनवरी का क्वेश्चन है। तो ठीक है, ये था मेरा करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस का अटेम्प्ट। आप चलिए आपको बताते हैं कि मेरा मैथ में कैसा गया। मैथ में देखिए मेरा कैसा था। मैथ में आरसी आरसी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, डी आई एक आया था जिसमें दिया गया था, क्या दिया गया था, रुकिए बताते हैं। मैथ में कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट ये से करके दिया गया था। कॉलम था एक डी आई, ये वाला हम बनाए थे। और इसमें था ए कॉस्ट प्राइस के इधर, नहीं हाँ, इसमें एक एक आइटम का कॉस्ट प्राइस था, और यहाँ पर कितने आइटम है यहाँ पर दिया गया था। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ए था, यहाँ पर 2A था, और मार्क प्राइस परसेंटेज में दिया था 50% मार्क प्राइस, और डिस्काउंट भी दिया गया था ए करके, जैसे यहाँ पर 37A। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ नाम यहाँ पर था, ए नहीं, पी कर दीजिए, PQRS इस तरह था, शायद LMNO था, LMNOP ऐसा करके था। और यहाँ पर ए से रिलेटेड था डाटा, और यहाँ भी ए से रिलेटेड, जैसे 2A 4A, फिर यहाँ पर 80% मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस वाला कॉलम है। और यहाँ पर डिस्काउंट दिया था जैसे 20A। ठीक है, और बी से रिलेटेड यहाँ पर था, और यहाँ पर भी था। और यहाँ पर दिया गया था कि जो, जैसे यहाँ पर पी है ना, और यहाँ पर क्यू, इस कॉलम का पी, और इस कॉलम का क्यू, इस कॉलम का आर, इस कॉलम का एस। तो लास्ट में नीचे नोट में दिया गया था कि जो पी का सेलिंग प्राइस है और आर का सेलिंग प्राइस है, दोनों बराबर है। तो यहाँ से मेरा ए आ गया था 10। ठीक है, 10 आ गया था। अब मैंने किया था कुछ करके आया था, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा था, मतलब इसको इसको मिला के अगर करते ना, दोनों का सेलिंग प्राइस अगर निकालते तो हो जाता। जैसे ये कॉस्ट प्राइस एक कितने अमाउंट है यहाँ पर, और एक एक का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो दोनों गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ A 2A, तो 2A स्क्वायर कर देते हैं, ये कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस कर देते हैं, 50% है तो 1.5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाता, मार्क प्राइस आता। ठीक है ना, तो मार्क प्राइस में अगर डिस्काउंट माइनस कर देंगे 37A, तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस पी का सेलिंग प्राइस आएगा, और ये बराबर है किससे, इससे। ठीक है, इसका भी कर देते सेलिंग प्राइस, 4 दूनी 8A स्क्वायर। ठीक है, और 80% मार्क प्राइस है तो 1.8 से गुना कर देंगे फिर, और डिस्काउंट से माइनस कर देंगे, -20 है। ठीक है, ये आर का, इधर आर का क्या हो गया, आर का सेलिंग प्राइस, और ये पी का सेलिंग प्राइस। तो दोनों का अगर सॉल्व करते थे तो ए का नंबर आ गया था 10। और फिर ऐसे करते करते फिर क्यू एस में बी का डाटा दिया गया था,
और एस में भी बी का डाटा दिया था, तो दोनों अगर निकालें इधर बी का, तो बी मेरा आ गया था 20। तो ए का मान इधर बिठाएं, इसमें बिठाएं, और इसमें भी ए का मान बिठाएं, इसमें बी का मान बिठाएं। तो इसमें टोटल शायद 4 या 5 कुछ क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन मान लीजिए ना, 5 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन है बहुत लेंदी थे, मतलब साफ निकालने के बाद भी आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा था 2 क्वेश्चन में कि क्या क्या फिर से करना पड़ेगा। तो ये वाला मैंने बनाया, इस टोटल 5 नंबर बनाए, और सिंप्लीफिकेशन भी आया था। सिंप्लीफिकेशन आया था 4-5 गो आया था, 4-5 गो सिंप्लीफिकेशन आया था, 5 कर लीजिए। और क्वालिटी इक्वेशन मैंने शायद 2 बनाया, 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो जो क्वालिटी इक्वेशन आया था ना, पता नहीं बनाए थे कि नहीं, याद नहीं, शायद नहीं बनाए थे। ये बनाए थे नंबर सीरीज बनाए थे। नंबर सीरीज हम बनाए, कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, तो 5 5 10 2 12, और क्या बनाए थे रे, याद नहीं है। नंबर सीरीज के शायद ज़्यादा क्वेश्चन था, मतलब टोटल मैथ में मैंने 16 क्वेश्चन बनाए हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट टोटल मैथ में मैंने 16 क्वेश्चन बनाए हैं। अब रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में मैंने खोला तो फटाक से एक पजल आ गया खोलते ही, नहीं, पहले आया क्रिटिकल रीजनिंग, है ना, क्रिटिकल रीजनिंग बहुत सारा आया था, मैं इसको मतलब मार्क फॉर रिव्यू कर करके आगे बढ़ रहा था, तो एक छोटा सा पजल आया, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसमें टोटल 13 बोला गया था, 13 फ्लोर है, 13 फ्लोर, ठीक है, 13 फ्लोर है, और 9 फ्लैट है, ठीक है ना, 9 फ्लैट नहीं, 9 पीपल हैं जो 13 फ्लोर पर बैठे हुए हैं, और कुछ फ्लोर खाली वाली ऐसे ही है। तो ये वाला मेरा बना रहे थे, बन ही नहीं रहा था, मतलब सब कुछ से इजी इजी लिखा गया था सब कुछ, लेकिन क्या हो रहा था ना, इसमें जैसे बोल रहा था पी एंड जे के बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं, 1 पर्सन, और कभी कभी बोला था पी एंड जे के बीच में 1 फ्लोर है। तो 1 फ्लोर और पर्सन दोनों अंतर है ना, मान लो जैसे कि यहाँ पर 2 फ्लोर है और यहाँ पर एक आदमी बैठा गया, तो ये भी तो हो सकता है 1 पर्सन, ठीक है, और ये भी तो हो सकता है 1 पर्सन, इसमें ध्यान दे के बनाना चाहिए था। तो एक बार हम ट्राई किए, नहीं बना, फिर से ट्राई किए तो बन गया, ठीक है ना। तो ये वाला पजल हम बना लिए थे। उसके बाद हम क्या किए, पजल बनाने के बाद हम क्या किए, एक डायरेक्शन वाला कुछ पजल था, डायरेक्शन वाला पजल, इसमें हम शायद 2 या 3 क्वेश्चन बनाए। इसमें मेरा डाउट है कि इसमें मेरा सही कि गलत है, पता नहीं। और इनइक्वालिटी भी आया था, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी, हाँ लेंदी था, बहुत लेंदी था, यहाँ से लेके इतना लंबा था, बहुत लंबा था, जैसे ये इक्वल टू पी क्यू आर एस, फिर कोमा देके इधर, इतना लंबा था, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का बहुत लंबा था, कोडेड वाला नहीं था, बट लंबा बहुत था। और फिर आया था सिलोलिज्म कोडिंग वाला आया था, ठीक है, जैसे डॉलर का मतलब ऑल, और एट द रेट का मतलब ओनली इफ यू इस तरह दे देता है ना। और क्या होता है हैच का मतलब क्या होता है, नो नो एज बी, इस तरह होता है ना। तो ये हो गया, ये इन क्या, हाँ सिलोलिज्म, ये 5 क्वेश्चन शायद आए थे। हम क्वेश्चन गिनते नहीं कितना क्वेश्चन है, और हमको याद में ही नहीं रहता है कि कितना क्वेश्चन आया कितना क्वेश्चन नहीं आया। तो ये वाला भी हम बनाए। और इनपुट आउटपुट आया था, तो हम ना इनपुट आउटपुट के चक्कर में अपना IBPS क्लर्क खराब कर लिए थे। तो ये वाला हम सोचे थे इस बार नहीं अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है ना, चाहे मेरे को कितना भी टाइम बचे। इसमें हम देखे भी नहीं कि कैसा आया, तो ये वाला हम अटेम्प्ट नहीं किए, हटा, हो गया। और उसके बाद और क्या बनाए, और लास्ट में मेरे को टाइम नहीं बच रहा था, एक पजल में हम फंस गए थे। इसमें बोला गया था कि 8%, 8 या 9% था, 8% है, नॉर्थ देख रहा है, और इसमें ब्लड रिलेशन भी घुसा दिया गया था कि ये इसका पति है, इसका दामाद है, ये इसका बेटा है, ऐसे करके ब्लड रिलेशन भी था, और नॉर्थ नॉर्थ देख रहा था।
उसको सजाना था करके, ठीक है ना। 1 2 3 4 ऐसे 8% थे। ये वाला हम कोशिश किए, 5-6 नंबर टाइम दिया, शायद ज़्यादा ही टाइम दिए होंगे, 7-8 मिनट टाइम दिए होंगे, फिर भी मेरे वाले बना नहीं, सब टाइम खा गया। फिर हमको तो पूरा माथा दर्द करने लगा कि इतना टाइम खा गया। और हम जब घर में बनाते थे तो कभी मेरा 30 आता था, 26 आता था, कभी कभी तो 40 भी आ जाता था स्मार्ट कीड़ा का मॉक में। स्मार्ट कीड़ा का मॉक में जो हम सेक्शनल मॉक दिए, सेक्शनल मॉक हम बहुत सारा दिए, इसमें टोटल 10 सेक्शनल मॉक था स्मार्ट कीड़ा का। मैंने 8-9 सेक्शनल मॉक दे दिए थे, और सब में नहीं, शुरू शुरू का मैं ठीक नहीं आ रहा था, बट लास्ट लास्ट में मेरा ठीक आने लगा, 25+ आने लगा। बट जब ये वाला बना नहीं ना मेरे से, तो बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा, पता नहीं क्या होगा। फिर फिर उसके बाद किए और क्रिटिकल रीजनिंग किए, लास्ट में हम 3 क्रिटिकल रीजनिंग किए। और इसमें मेरे को डाउट है, पता नहीं क्या सही गलत है। सब लोग बोला कि बहुत इजी क्रिटिकल रीजनिंग था, बट क्रिटिकल रीजनिंग में ये है ना कि इजी लगता है या नहीं लगता है, कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि ये इसका कुछ ठीक ठिकाना नहीं है, कभी भी कुछ भी लॉजिक लगा के गलत कर देगा, बोलेगा ये गलत है तो गलत है, तुमको लगेगा ये सही है, लेकिन वही गलत हो जाता है। तो क्रिटिकल रीजनिंग का 3 क्वेश्चन हम किए। और क्या किए थे, और क्या किए थे, क्या किए थे यार, याद आएगा तब तो। कोडिंग डिकोडिंग था क्या। तो देखिए यही तक था, इतना ही किए थे, हमको याद आ रहा है यही तक। तो रीजनिंग में मेरा टोटल अटेम्प्ट था 22। तो हम फिर से आप लोग को बता देते हैं कि मैंने टोटल कितना अटेम्प्ट किया था। ये मैंने जब प्रैक्टिस कर रहा था, मॉक टेस्ट दे रहा था उस टाइम का है, तो इसमें मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स खोला, इसमें मैंने जितना मैंने पढ़ा था, खाली वीडियो देख रहा था मैं, बहुत सारा वीडियो देखा, ओलिव बोर्ड का स्टडी IQ वाला वीडियो देखा था। तो इसमें मेरे को 32 अटेम्प्ट किए, और इसमें मेरे को 10 गलत है, तो इसमें मेरा मार्क्स बन रहा है 19.5, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश खोला। इंग्लिश का हम बताएं क्या, इंग्लिश का हम नहीं बताएंगे, इंग्लिश का बताते हैं। इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश, इंग्लिश का बताते हैं। इंग्लिश का बताएं, बताएं कि नहीं यार, छोड़ो नहीं बताएं तो हटो। इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किया टोटल 35, 2 RC इसमें आए थे। एक RC तो बहुत ही हलवा था, उसमें एक आदमी था जो काम करता है, चल जाता है शहर, फिर अपना गांव आता है, और अपना भाई का सहायता से फिर से क्या करता है, खेती बाड़ी करने लगता है। और वो देखता है कि उसके गांव में ना जो किसान लोग हैं वो बहुत ही पिछड़ा पिछड़े हुए हैं, और वही पुराना पद्धति अपना रहे हैं, पुराना वाला तरीका अपना रहे हैं खेती बाड़ी करने के लिए। तो अपना गांव आता है, और वो भी खेती बाड़ी करता है, वो मिलेट का खेती करने लगता है, मिलेट्स की खेती करने लगता है, क्योंकि मिलेट में क्या होता है ना, जो कीड़े मकोड़े कम लगते हैं, ठीक है। और एक रीज़न था कि क्यों करता था, हाँ, मिलेट की खेती करने लगता है, और इसके आस पड़ोस के जो क्या है किसान है ना, उन लोग को भी बताता है कि हाँ, ये जो खेती करता है ना, इसमें वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और जो दूसरे किसान होते हैं उन लोग का भी मदद करता है कि टेक्नोलॉजी यूज करके आप कैसे अपना पैदावार बढ़ा सकते हैं। और एक इसमें था प्रॉब्लम गांव में कि जो पशु थे, जो जानवर आते थे, वो सब फसल बर्बाद कर देते थे। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, मतलब ये RC था, बहुत ही इजी था, इजी, EASY, इजीएस्ट, ठीक है ना, इजीएस्ट, ये वाला एकदम इजी इजी इजी, बहुत इजी था। तो ये वाला हम सारे क्वेश्चन बना दिए, हमको लगता है इसमें सारे के सारे सही है, ठीक है ना, सारे सही है। और इसमें जो फिर इंग्लिश में आया था, क्लोज टेस्ट आया था, क्लोज टेस्ट, बाप रे, क्लोज टेस्ट क्या है, क्लोज टेस्ट था इसमें तो। जो क्लोज टेस्ट था ना, एक एक ब्लैंक में आपका 3-3 वर्ड दे रहा था, और पूछ रहा था कि कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर पूछ देगा कि ऑल, फिर यहाँ पर बेस्ट, फिर यहाँ पर दे दिया है कुछ करके ट्रस्ट दे दिया है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि कौन, ये दोनों आएगा कि ये तीनों आएगा, कि सिर्फ बेस्ट आएगा, कि सिर्फ ऑल ट्रस्ट आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट में से 6-7 क्वेश्चन था। और क्या था, हाँ, इरर का क्वेश्चन था। इरर का मतलब जैसे एक सेंटेंस यहाँ दे दिया, फिर एक सेंटेंस, फिर एक सेंटेंस, एक सेंटेंस, इस टाइप का क्वेश्चन था। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे कि किस में एरर है, ABCD कर दिया था, ABCD। और पूछा था कि AB में गलत है, AC में गलत है, इस टाइप का, जैसे ANC, ANC,
बी एंड डी इस टाइप का था। तो इसमें मैंने टोटल 2 ईरर के क्वेश्चन बनाए और इसी टाइप का पैराजम्बल भी था, मतलब 1 2 3 4 सेंटेंस दे दिया गया था और बोला गया था ए बी सी डी कर दो, बी सी डी ए कर दो, इस टाइप का 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन था। इसमें मैंने 2 बनाए, लास्ट लास्ट में ये वाला मैं बनाया था जल्दी जल्दी, पता नहीं सही हुआ गलत हो गया। दूसरा वाला जो आरसी है ना, RC2, ये वाला लेंदी था और इतना भयानक आरसी था, इतना कठिन, समझने में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी एकदम हमको लगता है इसमें 15 मिनट दिए होंगे, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन में गए और अंधाधुन जो मन सो मार दिए, अंधाधुन नहीं मारे, क्वेश्चन जा रहे थे, क्वेश्चन में गए पढ़े, फिर इधर आरसी में वापस आए, खोज रहे कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या करें। फिर भी मैंने इसमें मारा है 3 क्वेश्चन इसमें छोड़ दिया था, 8 क्वेश्चन है ना, तो 5 क्वेश्चन बना दिए थे इसमें। आरसी में ये अटेम्प्ट किया और क्या आया था, और कुछ याद है क्या? हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स था, फिल इन द ब्लैंक्स था, भूलिए जाते हैं सब हम, कुछ याद ही नहीं रहता मेरे को। तो और क्या था, छोड़िए हटाइए। तो आरसी में इंग्लिश में मैंने टोटल अटेम्प्ट किया था 35, ठीक है ना, इसमें पता नहीं कितना गलत सही है और कितना आएगा मेरे को। देखिए फिर से साफ सुथरा बताते हैं, साफ सुथरा। एक सेकंड गाइस। करंट अफेयर्स में मैंने किया 32 और इंग्लिश में मैंने किया 35 और मैथ क्वांट में QUANT क्वांट में मैंने किया कितना किया 16। इसमें इतना खराब लग रहा है ना, मॉक में भी मेरे को बहुत कम आता था। अब हम मेरा अगर ये वाला एग्जाम अगर नहीं निकला ना मेरा, तो सब चैप्टर छोड़ छाड़ के सिर्फ इसी का पीछे पड़ जाना है, पीछे पड़ जाना है। बाकी देखा जाएगा कि सीए इंग्लिश और रीजनिंग में कुछ हम मार्क्स आए चाहे नहीं। क्वांट में ही हम दिन रात पढ़ेंगे, खाली क्वांट खाली क्वांट खाली क्वांट, क्योंकि यार जहाँ जैसे चेहरा में, ये मेरा चेहरा है ठीक है, तो यहाँ पर अगर दाग है तो पूरा चेहरा को अच्छा करेंगे कि दाग है वहाँ पर थोड़ा कुछ काम करेंगे तभी तो अच्छा पूरा चेहरा दिखेगा। इसी प्रकार मेरा रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और सीए में सबसे कम मेरा क्वांट आ रहा है और क्वांट में ही सबसे कम परसेंटाइल आ रहा है। स्मार्ट कीड़ा का मॉक दे रहे थे उसमें मात्र 50 परसेंटाइल, कभी 47 परसेंटाइल, कभी कभार आ जाता था 70-80 परसेंटाइल आ जाता था कभी कभी अगर अच्छा हुआ तो। लेकिन क्वांट में अगर मेरा नहीं निकला इस बार ना SBI क्लर्क मेंस का, तो हम क्वांट का ही पीछे पड़ जाना है, इसको घोल घाल के पी जाना है। दिन रात इसी को खाली क्वेश्चन बनाएंगे और खाली मैथ का क्वेश्चन बनेंगे और डी आई बहुत सारे डी आई बनाना है। रीजनिंग में मैंने किया टोटल 22, ये वाला मेरा ठीक था, ठीक है। तो मेरे टोटल कितने अटेम्प्ट हुआ, 5 2 7 6 13 14 15 का 5 हाथ में 1 3 3 6 3 3 9 और 1 10, मेरा टोटल 105 है और इसमें मेरा 19.5 मार्क्स बन रहा है। मेरा शायद इंग्लिश में 25 मार्क्स आ जाए या इससे ज़्यादा, क्वांट में 1 2 को गलत होगा तो कितना आ जाएगा पता नहीं, क्वांट रीजनिंग का कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो मेरा शायद 80+ मार्क्स आ जाना चाहिए, तो 80+ मार्क्स में पता नहीं कितना होगा। और मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ और गुजरात से भरा हूँ, ठीक है। तो पता नहीं क्या होगा, डर तो है, डर है मन में। आज तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, आज पढ़ने के कतई मन नहीं कर रहा है एग्जाम। तो ये वाला जो मैंने पूरा बताया जो आप लोग का आगे एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। हाँ, सीए के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, 4 मार्च जिन जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम है, ये बोलना चाहता हूँ कि सीए में जो आ रहा है ना करंट अफेयर्स, वो फाइनेंशियल अवेयरनेस से बहुत सारा क्वेश्चन है और रिसेंट का जो 3 मंथ है उसका सिर्फ ओनली फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ लीजिए, ठीक है ना, और घोल के पीजिए, मतलब डीप से डीप क्वेश्चन एकदम बहुत ही ज़्यादा डीप तक पढ़िए, ठीक है ना, कुछ भी पूछ देता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस कीजिए, लास्ट का 3 मंथ्स कीजिए और बहुत ही अच्छा से कीजिए, सब कुछ भूल भाल के ये कर लीजिए, देखिएगा आपका अच्छा आएगा। क्योंकि मैंने जो दिया था इसमें सिर्फ बहुत सारा फाइनेंशियल अवेयरनेस, आरबीआई रिलेटेड बहुत क्वेश्चन था, एसबीआई रिलेटेड था, आरबीआई रिलेटेड था, बैंक से रिलेटेड था, इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन था। तो
तो 4 मार्क को जिन जिन लोगों का जिन जिन कैंडिडेट के एग्ज़ाम में आप लोग अगर ये करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग का अच्छा मार्क्स करंट अफेयर्स में आएगा, ठीक है। और इंग्लिश तो ईजी आ रहा है, इंग्लिश कुछ टेंशन नहीं है। क्वांट में देखिएगा थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि कहीं फंसे ना और इजी क्वेश्चन खोज के करने की कोशिश कीजिएगा। और रीजनिंग में जैसे हम पजल में फंस गए थे, आप लोग पजल वजल बनाने का ट्राई नहीं कीजिए और मिसलेनियस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और क्रिटिकल रीजनिंग आ रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग अगर हम करते हैं ना पजल छोड़ के, तो उसमें मेरा को ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग रीजनिंग में अगर अटेम्प्ट कीजिएगा तो पजल छोड़ छाड़ के बाकी सब कोशिश कीजिएगा। और पजल अगर बन रहा है तुरंत तुरंत बन रहा है, ठीक है, नहीं बन रहा है तो फटाक से उसको छोड़ दीजिएगा। वैसे ज्ञान देने में तो बहुत आसान है, जब मैं खुद पर लागू करता हूँ, एग्जाम में आ भी गया था मैं, तो मैं सोच रहा हूँ ये बन जाएगा, बन गया, लेकिन ब्लड रिलेशन वाला जो पजल था वो बना ही नहीं और मेरा सब खत्म हो गया। तो मेरा यही था, 105 अटेम्प्ट है और मेरे को उम्मीद है कि शायद 80 प्लस मार्क्स आ जाए, पर देखते हैं कितना मार्क्स आता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आप लोग दीजिए जिसका है 4 मार्क को एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।